को थामे रहूं, हो मेरी ये साधना, तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना, मेरे गीतों का विषय। अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास वर्गीस जी से राजस्थान से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे पहले यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय उसकी 8 से 10वीं आयत तक। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 8 to 10। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमें नहीं है। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम पिछले 2 सप्ताह से हम यूहन्ना की पहली पत्री में से पहला अध्याय का कुछ बात विचार करते थे। आज इसकी 8 से 10वीं आयत तक सबको सुपरिचित एक आयत है और सब इस आयतों को जानते हैं। हम इस आयतों में से 3 इम्पोर्टेंट बात हम समझते हैं। ये कि हम जो जानने का एक विश्वासी होने के कारण हमें जानने वाली 3 बात इस आयतों के अंदर लिखा हुआ है। पहली बात वही है कि यदि हम जानते कि हमें पाप नहीं है, हमें विश्वासी होने के कारण हम क्यों विश्वासी हो गया, हम क्यों परमेश्वर का संतान होते हैं, इसलिए कि पाप से परमेश्वर हमको बचा लिया पुत्र यीशु मसीह का लहू से और हमें शुद्ध करके परमेश्वर का संतान बनाया। हम जानना ये ज़रूरी है कि हमारे जीवन में यदि पाप नहीं हो तो हम क्या करते हैं। हम इसमें साफ साफ लिखा है कि अपने आप को धोखा देता है और हमें सत्य नहीं है। और अनेक लोग ये कहें कि मैंने कुछ पाप नहीं किया, मेरे जीवन में कोई गलती नहीं है, मैंने कभी कोई गलती नहीं करता हूँ। ऐसा है तो ये समझना है कि वो अपने आप को धोखा देते हैं और सत्य उनके जीवन में नहीं है। झूठ बोलने वाला बनता है। झूठ कौन लेके आता है विश्वासियों के जीवन में? यूहन्ना की पत्री में ही प्रवेश मसीह यूँ कहते हैं कि यूहन्ना के सुसमाचार में प्रवेश मसीह कहते हैं कि जो सच झूठ बोलते हैं वो शैतान की ओर से है। झूठ बोलने वाला भी शैतान की संतान है। जो परमेश्वर का संतान झूठ नहीं बोल सकता। परमेश्वर के संतान हमेशा सत्य कहते हैं। एक विश्वासियों का जीवन में यही होता है कि हमारे जीवन में अधर्म और पाप होते हैं। हम पाप ही नहीं है लेकिन पाप हमारे जीवन के अंदर होते। दूसरी बात हमें जानना है, उसकी 9वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि यदि हम हमारे पापों को मान ले, हमें विश्वासियों के लिए दिया हुआ एक आज्ञा है, हर एक व्यक्ति अपने पापों को मानना है। और इसमें मानने से क्या होता है, इसमें लिखा है कि हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से और शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है और धर्मी है। क्योंकि यदि हम मान ले कि हमारे जीवन के अंदर पाप होता है तो वो हमें शुद्ध करते हैं। प्यारे मित्रों, एक विश्वासी होने के नाते
हमें रोज़ यही बात परमेश्वर को बोलना है। प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से या प्रभु यीशु मसीह की बिचवाई से हमें परमेश्वर से बोलना पड़ेगा। हमारा जीवन के अंदर ऐसा ही पाप है या गलती है, बोलने में, विचारों में, हमारा सोच में, हमारा कामों में आए हुए हर एक गलती को बोलना पड़ेगा, तब परमेश्वर हमारा सारे अधर्मों को शुद्ध करते हैं। तीसरी बात हमें जानना ही ज़रूरी है, यदि कोई कहे कि मैंने कोई पाप नहीं किया। पहले मैंने देखा कि हम पापी नहीं है, मेरे जीवन में कोई पाप नहीं है। अभी इधर देखते कि यदि मैंने कोई पाप नहीं किया। प्यारे मित्रों, ये बात जानना ज़रूरी है, एक विश्वासी लोग जानना ये ज़रूरी है कि और हमारे जीवन के अंदर जन्म से लेकर अब तक बहुत सारे गलती हम पाप हमने किया है, अधर्म हमने किया है, और असत्य हमारे जीवन में ये था, सच्चाई जीवन में नहीं था। ऐसा अनेक लोगों के जीवन में है। पूर्ण रीति में सब लोग सही है ऐसा वचन में नहीं लिखा है। कई बार अनेक बार हमारे जीवन के अंदर ऐसा गलतियाँ आती है, लेकिन उस समय हम क्या होता है, यदि हम बोले कि हम पाप नहीं किया तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। परमेश्वर को झूठा ठहराना अनेक लोगों के स्वभाव है। हम सही, परमेश्वर झूठा, यूँ एक आदत लोग रखते हैं। लेकिन विश्वासियों के लिए हमेशा यही विचार होना चाहिए कि परमेश्वर सत्य, परमेश्वर सही, लेकिन मैं झूठा, मेरे पास गलतियाँ, परमेश्वर सही है, ऐसा विचार अनेक लोगों के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। और इन जो आयतों में हम 3 इम्पोर्टेंट बातों को देखा, और हम 2 बात और हम इसमें से हमको देखने के लिए मिलता ही है कि और यदि हम ऐसा ये तीनों बात नहीं जानता है तो हमें 2 बात हमारे जीवन में से हमेशा के लिए नष्ट होता है। यही है कि सत्य या सच्चाई हमारे जीवन में से नष्ट होता है। एक सच्चा मसीही बनना, एक सच्चा विश्वासी बनना, हमेशा सत्य बोलना, सच बोलना, ऐसा कि विश्वासी बनना बहुत भारी है। लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि हम ऐसा ही हो। परमेश्वर जैसा सच है, परमेश्वर जैसा सही है, वैसा ही हम भी सही हो। परमेश्वर जैसा शुद्ध, वैसा ही हम भी शुद्ध हो। परमेश्वर जैसा पवित्र, वैसा ही हम भी पवित्र हो। वो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सत्य हमेशा के लिए हमसे नष्ट हो जाता है। दूसरी हमारे जीवन के अंदर नष्ट होने वाली बात है, यदि हम 3 बातों को नहीं जानता है तो हमारे जीवन के में से नष्ट होने वाला दूसरी बात है, परमेश्वर का जीवित वचन हमें नहीं है। परमेश्वर का वचन हमसे नष्ट हो जाता है। जब परमेश्वर का वचन रोज़ रोज़ हम पढ़ते हैं वो नष्ट हो जाता है, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाता है। और परमेश्वर के वचन की जो स्वभाव हम दिखा नहीं पा रहा है, परमेश्वर के वचन की जो वचन में से जो सामर्थ्य हम दिखा नहीं पाएगा, वचन की परमेश्वर के वचन की जो रोशनी हमारे से नष्ट दिखा नहीं पाएंगे, वो उस वचन को हम नष्ट कर देंगे। प्यारे मित्रों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर में साझा करें और हम इस बातों को जान लें कि हमारे पास गलतियाँ आती है या ऐसा स्वभाव है हमारे जीवन में, लेकिन ये सारे बातों को परमेश्वर मसीह के सामने मानते हुए परमेश्वर से हमेशा जो धर्मी ठहराते हुए, परमेश्वर का अनुग्रह पाते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में साझा करें, मदद करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।